आगरा के समाज सेवियों का खुश रहने का अनोखा तरीका, गरीब बेटियों की शादी कर खुद में महसूस करते हैं भाग्यशाली। समाज सेवी शमशेर उर्फ भोला ताजुद्दीन और उनके सभी सहयोगी द्वारा समय समय पर सामूहिक विवाह का आयोजन कर विदा करते हैं गरीब बेटियों को। यह बात हमारे इंडिया गोल्ड न्यूज के पत्रकार अजीम भारतीय के साथ खास मुलाकात में हुई उजागर। आगरा थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत समाज सेवी लोगों द्वारा गरीब बेटियों की शादी कर विदा कर महसूस होती है एक अलग ही खुशी। बताया जाता है कि शमशेर उर्फ भोला भाई, ताजुद्दीन, मेहराजुद्दीन, शहजाद भाई आदि का कहना था कि यह सेवा हम कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। सामूहिक विवाह कर गरीब बेटियों को विदा करते हैं, जिसमें हम सभी मिलकर तन मन धन से प्रोग्राम कराते रहते हैं। उनका कहना था कि यह बहुत कठिन काम है। महंगाई के दौर में लोगों को जहां 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं हो पाती है, वहीं हमारे समाज के गरीब परिवारों में ऐसी बेटियां दहेज बगैर बैठी हैं, जिनके लिए मोटा दहेज इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम है। ताजुद्दीन भाई का कहना था कि नौजवान इस मुहिम में आगे आए, हमारा साथ दें और गरीब बेटियों के दर्द को समझें, उनकी दुआओं के हकदार बने। जो घरों में हमारी जवान बेटियां जवानी की सीमा पार कर चुकी हैं, उनका कहना अपने धन बल को ऐसे पुण्य कार्य दिल खोल कर खर्च करें, ऐसे पुण्य कार्य में दिल खोल कर खर्च करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बेटी को विदा करने की खातिर लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। सरमायादारों से निवेदन करता हूं कि वह लोग अपनी बेटी की शादी जो लाखों करोड़ों का धन खर्च कर विदा करते हैं, अगर दिल में ईमान की हरारत रखते हैं तो अल्लाह और उसके प्यार महबूब को मानते हैं, तो वह पैसे वाले ईमान वाले लोग अपनी बेटी को शादी कर विदा करने के मौके पर कुछ गरीब बेटियों को भी शामिल कर लिया करें। आगरा से मेहराजुद्दीन और अजीम भारतीय, इंडिया गोल्ड न्यूज। हम इस वक्त आगरा के थाना सदर क्षेत्र के शहीद नगर में जनाब आली जनाब भोला भाई के यहाँ जो समाज सेवी हैं, जो सामूहिक विवाह कराकर बेटियों को विदा करके एक गर्व महसूस करते हैं, मैं उनके यहाँ आज आया हूँ। मैं उनसे बात करता हूँ, आखिर उनका जज्बा और देश हित में जो कार्य है, किस बात को लेकर उनमें जज्बा जागता है। मैं उनसे ही बात करता हूँ, मुखातिब बोलता हूँ। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शमशेर उर्फ भोला जी। सर, ये बताइए, आप जो सामूहिक विवाह कराते हैं, सभी सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं, आपके लिए ये जज्बा आपको कहाँ से जागा, क्या जागृति पैदा करना चाहते हैं आप? जी, आज जो हमारे समाज के अंदर बेटियां 40, 45 साल की हो रही हैं, उनके शादियां नहीं हो पा रही और बेचारी उम्र दराज भी हो रही हैं, और ये चीज़ देखने के बाद में बड़ा ऐसा अजीब सा लगता है, कहीं गलत रास्ते पर न चली जाए। इसलिए जो कोशिश करते हैं, हम लोग हैं 5, 6, 7, 8 लोग और भी हैं, जो सब मिलके जो उन लोगों का जो है निकाह, कहने का मतलब निकाह, शादी जो भी मिलते हैं हमें, वो काम करते हैं। इस वक्त हम थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत नीतिबाई चौकी क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहां शमशेर उर्फ भोला भाई और समाज सेवी ताजुद्दीन कुरैशी से बात हुई, जिन्हों का दर्द देखने को मिला। उनका कहना था कि हम लोग जब 30-35 साल की लड़कियों के जब घरों में बैठने की जो सदाएं सुनते हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है। इस सब सदाओं को लेकर हम लोगों ने एक कमेटी गठित की है, जो आगामी नहीं पूर्व में भी कई सामूहिक विवाह कराए इन्होंने, और कहने को इनको ये मिला है कि ये लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके कोई सरकारी इनको लाभ नहीं मिलता है, ये अपने पैसे से उनकी शादियां कराते हैं और दुआओं के हकदार होते हैं। और उनका खास तौर से ये भी कहना है कि समाज में धनाढ़े लोग हैं जो 1-1 करोड़ की अपनी बेटियों की शादी करके उन्हें विदा करते हैं, उनसे उनका ये कहना है ताजुद्दीन और भोला भाई का कि वो अपनी बेटी को तो विदा करें, साथ में गरीब कुछ लोगों की बेटियों को शामिल करके उनको भी विदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो पुण्य के हकदार हो, दुआ को हकदार हो। मैं आगरा से मोहम्मद अजीम बाती, अपना कैमरामैन सैयद के साथ, इंडिया गोल्ड न्यूज आगरा। समाज में जो 30-40 साल की बेटियां बैठी हैं, उसी कली को मजबूत करते हुए जो समाज सेवी अपनी सेवा हेतु बेटियों को पार और विदा करने की जो मुहिम छेड़ रखी है, वो उसी में से एक नायाब ही है। उनसे मैं मुखातिब को बात करता हूं कि आखिर ये बेटियों का दर्द कहां से आपको पैदा हुआ, कहां से जज्बा पैदा हुआ जो आप लोगों दुआओं के हकदार बन रहे हैं। सर, आपका नाम? ताजुद्दीन, समाज सेवी का गाँव है हमारा। लोगों की गरीब गुरबाओं की हम
जो आते हैं हमारे कार्यालय पे उनकी सुनवाई होती है। जो ज़्यादा मुफलिसी में हैं उनकी सुनवाई होती है। जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। हम जो चाहते हैं जो गरीब गुरबाओं की लड़की बैठी हुई है उस आधार पे वो बेचारी हैं, मजबूर हैं, पैसे से परेशान हैं, नहीं है उनके पास। जो लोग अपनी बेटी का निकाह विदा जो शादी ब्याह करते हैं 40-50 लाख रुपए की शादी करा, उसी बेचारी उसी आधार पर वो लड़की बैठी हुई है। हम ये चाहते हैं भाई उनके पास पैसा कहाँ से आगा, उनकी रुकावटें इन पैसे वालों ने कर रखी है। भाई हम उनके लिए हमारी कमेटी बनी हुई है 12 लोगों की। क्या देखने को मिला है कि जो धनाढ़ लोग हैं जो 1-1 करोड़ अपनी बेटी की शादी पर खर्च करते हैं, क्या आपका समाज उन गरीब बेटियों को भी शामिल करके अपनी बेटियों को शामिल करके शादी करना चाहता है या वो अपनी बेटी को स्वयं विदा अलग करता है? अपनी बेटी को विदा करने की सोचता कि 10-20 लाख रुपए से अपनी बेटी को दे दूं। अगर उसमें से 1-2 बेटियों को अपने साथ ले लें तो जो 2 बेटियां वो भी पार हो रही हैं और तेरी बेटी भी पार हो रही है। तो हम ये चाहते हैं ऐसा हो जाए, हमसे लोग जुड़ें, उन बेटियों को तरफा देखें। वो बहुत बेचारी मायूस होकर बैठी हुई है, 50-50 साल की उम्र हो गई है, उसको हमसे देखा नहीं आता। और ये काम हम करते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। अच्छाइयों की कोई गिनती नहीं होती, अच्छाइयों की कभी गिनती नहीं होती, अच्छाइयों को गिना नहीं जाता। अच्छाइयाँ तो एक पुण्य है, हम तो ये पुण्य जिंदगी भर करते रहेंगे और करा है और करते रहेंगे। क्या अभी भी वर्तमान में आपके पास कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आगामी दिनों में आप लोग जो है शादी करने जा रहे हैं? अभी भी एक भगत सिंह पे 2 बेटियों की शादी है, मेरे पर ऑफर आ हुआ है। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ा दी है कि मैं कहीं से भी हम 12 लोग मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह उसकी बेटियों को हम पार करेंगे।